बड़े लोग अपने बच्चों को बोल देते हैं। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी बड़े बूढ़ों के मुंह से असावधानी से भी जो बात निकल जाती है वो बच्चों पर लग जाती है। तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए। अब उसने कहा कि जब हमारे पिता के मुंह से ये बात निकल गई कि मर जा, तो हम अब जिंदा रह के क्या करेंगे। तो तुरंत वो मूर्छित ही हो गया। इतना दुख हुआ उसको कि मूर्छित हो गया, मर गया। मर के जमराज के लोक में गया। अब वहां जाने पर जमराज ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और बोले कि तू तो अभी आयु शेष रहते ही यहाँ आया है, लेकिन तेरे पिता ने जो मर जा कहा था वो वस्तुतः नहीं कहा था। उनके मन में ये नहीं था कि मर जा। तो उन्होंने कहा था यमम पश्य, है ना, जा तू जमराज का मुंह देख, जमपुरी देख, सो तू आ गया यहाँ और अब लौट जा। तो बोला हम ऐसे नहीं लौटेंगे, हमको मरने के बाद जो लोग यहाँ आते हैं उनकी क्या क्या गति होती है वो सब दिखाओ, और हमारे पिता को विश्वास भी हो जाए कि मैं मर के लौट आया हूँ, और साथ ही साथ फिर मरने का मौका ना आवे, वो विद्या भी हमको बताओ। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में ये कथा कई अध्यायों में बड़े विस्तार से आई है। मैंने तो आपको 2-3 मिनट में सुना दिया। फिर तैत्तिरीय आरण्यक में, वो भी कृष्ण यजुर्वेद का ही है। तो ऐसा लगता है कि जब काठक ब्राह्मण और काठक आरण्यक इनकी परंपरा नष्ट होने लगी, तो वो भी कृष्ण यजुर्वेद और ये भी कृष्ण यजुर्वेद, ब्राह्मणों ने देखा कि कहीं काठक परंपरा का लोप न हो जाए, इसलिए उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद का अभिमान होने के कारण तैत्तिरीयारण्यक में एक काठकारण्यक जोड़ दिया। उसका नाम काठकारण्यक है, और उसमें भी ये कथा प्रायः ज्यों की त्यों आई है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो ये कथा जो है ये बहुत बहुत पुरानी है, और हम लोग तो वेद पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं। वेद की विशेषता क्या है, एक बात आपका ध्यान एक बार उसकी ओर आकर्षित करता हूं। जितने उपासना के मार्ग हैं वो वक्ता की प्रधानता से चलते हैं कि ये किसने कहा है और कहने वाला कितनी ऊंची स्थिति में है और क्या अनुभव करके कहा है, ये सब जांच होती है। और हम कहते हैं कि भाई ये बात मोहम्मद साहब ने कही है, कि ये बात ईसा ने कही है, उनको इल्हाम हुआ है, ये उपासना मार्ग है। ये जो हम लोग आचार्यों का नाम लेते हैं, अमुक बुजुर्ग के मुंह से ये निकली हुई बात है, वो श्रद्धा पूर्वक लेते हैं। और वेद में जो वर्णन है वो वक्ता की प्रधानता से नहीं है, वर्ण्य वस्तु की प्रधानता से है। माने उसमें जिस वस्तु का वर्णन किया गया वो सत्य है, कौन बोला गया इसका नाम नहीं बताते हैं। कौन ने बोला, किसने ये प्रवचन किया, वेद में ये बात प्रधान नहीं बताई जाती। ये बात बताई जाती है कि किस वस्तु का वर्णन है। इसलिए यदि वेद में ये बात कही जाए, कही हुई है, अग्निर्हिमस्य भेषजम, तुम्हें ठंड लगे तो आग ताप लो, तो बोले कि इस वर्णन से वेद की कोई महिमा नहीं है, क्योंकि ये तो लौकिक व्यवहार का अनुवाद मात्र है। जिस बात को हम लोक में देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, दूसरी तरह से मालूम कर पाते हैं, उस बात के वर्णन करने में वेद की कोई तारीफ नहीं है। जिसको संसार में न तो हम दूसरे पर विश्वास करके जान सकते हैं और न तो किसी आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, किसी प्रमाण से जान सकते हैं, ऐसी वस्तु का ऐसा ज्ञान बताना जिसमें कोई भ्रम न हो, प्रमाद न हो, ठगने की इच्छा न हो,
और जहां इंद्रियों की पहुंच न हो ऐसी वस्तु को ठीक ठीक बता देना, ये वेद की विशेषता है। तो जब वेद ब्रह्म का वर्णन करने लगता है तो ब्रह्म माने होता है जो सब काल में रह के भी काल से परे हो, सब देश में रह के भी देश से परे हो, सब वस्तु में रह के भी वस्तु से परे हो, जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद की प्रतीति होने पर भी वो स्वयं भेद रहित हो, यहां तक कि उसमें मैं और वह का भी भेद न हो, ऐसी वस्तु को ब्रह्म बोलते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्म है वो किसी के कहने से अगर मान बैठोगे तो अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होगा, और किसी इंद्रिय से देखना चाहोगे तो देख नहीं सकोगे, क्योंकि वो न तो मन का विषय है, न बुद्धि का विषय है, न किसी इंद्रिय का विषय है। अपरिच्छिन्न वस्तु किसी का विषय नहीं हुआ करती। अगर विषय हो जाए तो एक वो हो गई, एक जानने वाला हो गया, दो हो जाएंगे, इसलिए वो अपरिच्छिन्न नहीं होगी। तो इस वस्तु को केवल वेद के द्वारा ही जाना जाता है। महापुरुष लोग भी जब इसका वर्णन करते हैं तो अपने गुरु का नाम लेकर वर्णन नहीं करते हैं। जितने भी तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं वो इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि अमुक ने कहा है इसलिए सच्चा है, वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये चीज ऐसी है और ये अनादिकाल से और किसी पुरुष के द्वारा जो नहीं रचा गया है, ऐसे वेद के द्वारा इस वस्तु का वर्णन होता है। तो वस्तु की प्रधानता से ये वेद ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ये वस्तु किसी इंद्रिय का विषय नहीं, इसलिए नेति नेति, अंतःकरण का विषय नहीं, इसलिए नेति नेति, यहां तक कि हमारा भी विषय नहीं, कई इसलिए नेति नेति का हमारा विषय नहीं, स्वयं हम है ना। तब जाकर के एकता संपन्न होगी। अगर हमको ब्रह्म दिखाई पड़े तो दिखने वाला एक और देखने वाला दूसरा, इसलिए ब्रह्म वहां रहता है जहां देखने वाले और दिखाई पड़ने वाले का भेद मिट जाता है। तो ऐसी वस्तु का वर्णन करने के लिए ये उपनिषद जो है ये प्रवृत्त होती है, उपनिषद की परंपरा चलती है। अब इसमें ये जो प्रसंग है कठोपनिषद का, इसको लेते हैं। तो इसमें पहले तो शांति पाठ है। अब ये शांति पाठ आप लोग बहुत दिनों से रोज करते हैं। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु। इसका अर्थ है कि हम और तुम, ये जो दोनों यहां बैठे हैं, वक्ता और श्रोता, नौ का अर्थ होता है दो, दोनों, गुरु और शिष्य, वक्ता और श्रोता, है ना। तो दोनों के बारे में ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो हम अध्ययन प्रवचन कर रहे हैं, ये सहना ववतु, साथ साथ हम दोनों की रक्षा करें, और सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हम दोनों का पालन पोषण करें। अब देखो एक प्रश्न उठाते हैं, हमारी रक्षा करे और हमारा पालन करे, ये दो बार बात कही गई। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु, इसमें क्या फर्क हुआ, क्या अंतर है? दो बार ये बात क्यों कही गई? तो इसलिए कही गई कि रक्षा करना और पालन करना ये दो बात है। तो ये दो बात कैसे है कि जैसे आपके घर में कोई बालक हो और उस पर कोई चील झपटे, उसकी आंख पर गीत झपटे, कुत्ता झपट पड़े, हैं? तो लेके डंडा कुत्ते को मार भगाया, चील को उड़ा दिया, तो ये रक्षा हुई। लेकिन बच्चे को जब दूध पिलाया तब उसका पालन हुआ, तब उसका पोषण हुआ। ये दोनों क्रिया में अंतर है ना। तो हमारे जीवन में जो विघ्न बाधा आती है उससे हमारा बचाव करना, इसका नाम रक्षा है? और हमारे लिए जो आवश्यक पोषण है, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ें,
जीवन धारण करें, उन्नति करें, उसका नाम पालन पोषण है। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु। देखो आपके मन में कोई शंका हो, संशय हो, तो उसको मिटा दें, तो ये आपके मन की रक्षा हुई और आपके मन में ज्ञान भर जाए कि ये मन का पालन हुआ। एक रक्षा और एक पालन। समझो आपके मन में काम का आवेश आया, क्रोध का आवेश आया, लोभ का आवेश आया, ऐसी युक्ति की कि वो तुरंत कट गया, तो वो कट गया तो रक्षा हो गई, काम से, क्रोध से, लोभ से रक्षा हो गई। और आपके मन में श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा आदि जो संपत्ति है सो भर दी, तो क्या हुआ? बोले पालन हो गया है। तो अनिष्ट से बचाना इसका नाम रक्षा है, और इष्ट का दान करना इसका नाम पालन है। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हम दोनों की रक्षा हो, अर्थात हम अनिष्ट से बचें, और साथ साथ हम दोनों का पालन होवे, अर्थात हमको इष्ट वस्तु की प्राप्ति होवे। केवल बचाव ही काफी नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए हैं? जैसे देखो किसी के शरीर में मैल लगा है, साबुन से धो दिया, इतनी काफी नहीं है, शरीर का चिकना भी होना आवश्यक है। क्षौर करवाया है ना, तो बाल निकल गए, लेकिन बाल निकल जाना ही काफी नहीं है, सिर का स्निग्ध होना भी आवश्यक है। हाँ, तो स्निग्ध होना उसका पालन होना है, और जो उस पे कूड़ा था उसका हट जाना, ये उसकी रक्षा होना है। तो इसको दोषापनयन और गुणाधान बोलते हैं। अवतु का अर्थ है दोषापनयन और भुनक्तु का अर्थ है गुणाधान। तो हमारे जीवन में जो दोष हैं वे दूर हों, और हमारे जीवन में जो गुण हैं वे आवें। सह वीर्यम करवावहै, और हम लोग साथ साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करें। साथ साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करें माने ब्रह्म को समझना है, तो गुरु जैसे समझावे शिष्य वैसे समझे, दोनों की बुद्धि एक दिशा में चले। बाल की खाल निकालने में तत्पर न होके वस्तु को समझने और समझाने में दोनों की बुद्धि लगे। ये नहीं कि एक ने अनुकूल सोचा तो दूसरे ने प्रतिकूल सोचा। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, कदम से कदम मिलाकर चलो। संगच्छध्वम संवदध्वम, स्वर में स्वर मिलाकर बोलो। संवो मनांसी जानताम, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब मिलकर विचार करो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, क्योंकि पहले जब जब देवता विजयी हुए हैं, शक्तिशाली हुए हैं, तब तब वे एक विषय पर मिलजुल के विचार करने से, काम करने से हुए हैं। विघटन की शक्ति को प्रबल नहीं करना चाहिए, संगठन की शक्ति को प्रबल करना चाहिए। तो हम लोग अपनी बुद्धि, अपनी वाणी एक दिशा में ब्रह्म प्राप्ति के लिए लगावें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा ये जो अध्ययन है, नौ आवयो हो अधीतम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, माने हम जो पढ़ते हैं वो कहीं अंधेरे में न चला जाए। हम जो प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, वो कहीं तमोगुण के अंधकार में विलीन न हो जाए, वो रजोगुण के चिंतन में, असावधानी में कहीं खो न जाए। तब क्या हो? तो तेजस्वी होए। तेजस्वी होए माने इससे हमारे हृदय में प्रकाश होए, और प्रकाश होने से जो हमारे हृदय में अज्ञान है, संशय है, विपर्जय है, उसको ये दूर करे। और मां विद्विषावहै, हम लोग आपस में विद्वेष न करें, क्योंकि विद्वेष जो है वो जलन है। ये द्वेष की सबसे बड़ी विशेषता ये है, द्वेष में भी विशेषता होती है,
इसको द्वेष करने वाले जो है ना वो नहीं समझ पाते हैं। हाँ, देखो जब कोई रेल के इंजन में काम करने लगता है ना तो उसको गर्मी रोज लगती है पर मालूम नहीं पड़ती। तो क्यों नहीं मालूम पड़ती? तो वो गर्मी लगते 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 उसके लिए है ना वो कुछ नाचीज सी हो गई है। परंतु ये द्वेष जो है ये आग है। कैसी आग है? अग्नि का स्वभाव यह है कि वो जिसके हृदय में उदय होता है, जिस लकड़ी में आग लगती है उस लकड़ी को पहले जलाती है, बाद में दूसरे को गर्म करती है। बटलोई बाद में गर्म होगी, उसमें पानी बाद में गर्म होगा, पड़ोसी के घर में आग बाद में लगेगी, पहले तो जिसमें आग लगेगी उसी को जलावेगी। तो ये द्वेष का स्वभाव आग का है। ये जिस हृदय में पैदा होता है पहले उसी को जलाता है, उसी को ताप देता है, उसी को भस्म करता है। कब देखो तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कभी आग लगती है कि नहीं लगती है? यदि किसी के लिए कभी तुम्हारे दिल में आग लगती हो तो दूसरे की रक्षा तो जुदा, पहले अपनी रक्षा करना है ना। पहले अपने कपड़े को बचाना, पहले अपने दिल को बचाना, कहीं उसमें आग न लगने पावे। और यदि श्रोता और वक्ता के हृदय में आग लग जाए तब तो ये जो प्रवचन है वेद का, ये तो वेद का प्रवचन है, कहीं ये समझ में नहीं आवेगा। इसलिए हम लोग कभी कहीं किसी से द्वेष न करें। देखो जो लौकिक पुरुष हैं, व्यापारी हैं, वो व्यापार में एक दूसरे से द्वेष भी कर लेते हैं, है ना। जो पंथाई लोग हैं, सांप्रदायिक हैं, वो एक दूसरे से द्वेष कर लेते हैं। जो जातिवादी हैं, प्रांतवादी हैं, वे एक दूसरे से द्वेष कर लेते हैं। राष्ट्रवादी भी एक दूसरे से द्वेष करते हैं। मानवतावादी भी मानव जाति की रक्षा के लिए प्राणी मात्र को चूस लेते हैं। हाँ, वो बंदर को चूसेंगे, वो मेढक का ऑपरेशन करेंगे, है ना। वो दूसरे प्राणियों के दुश्मन होते हैं। मानवतावादी भी है ना दूसरे प्राणियों का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, परंतु एक ब्रह्मवादी के विचार में, ब्रह्मवादी का ध्यान करो। वो न राष्ट्रवादी है, न मानववादी है, न ब्रह्मांडवादी है, न प्रांतवादी है, न जातिवादी है, न संप्रदायवादी है ना, न गुटवादी है, न व्यक्तिवादी है। वो तो ब्रह्मवादी है। तो ब्रह्म ज्ञान होने के लिए जो कि सबके दिल में एक सरीखा रहता है, अपने दिल को निर्मल करना, स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यदि हमें ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चलना है, जिज्ञासु होना है, यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हमें अपने दिल को द्वेष से बचाना पड़ेगा, अपने हृदय की रक्षा करना पड़ेगा। रक्षतो रक्षतो कोशानाम अपि कोशम हृदयम यस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। सब खजानों का खजाना तुम्हारा दिल है ना। सब पूंजियों की पूंजी तुम्हारा हृदय है। यदि तुम्हारा हृदय सुरक्षित है तो फिर हृदय में धर्म भी आ जाएगा, फिर हृदय में ज्ञान भी आ जाएगा, फिर हृदय में भक्ति भी आ जाएगी। लेकिन कहीं दिल ही जल गया तो फिर कहाँ धर्म आवेगा, कहाँ ज्ञान आवेगा, कहाँ भक्ति आवेगी। इस बाहर का शरीर आग से जलता है और भीतर का शरीर द्वेष से जलता है। इसलिए भीतर के शरीर को, आत्मा को, अपने अंतःकरण को बचाने के लिए अपने हृदय को द्वेष से मुक्त रहना चाहिए। इसलिए उपनिषद के प्रारंभ में ओम शांति ही शांति ही शांति ही, स्थूल शरीर शांत हो, सूक्ष्म शरीर शांत हो, कारण शरीर शांत हो। स्थूल शरीर शांत हो का अर्थ है कि जब आप श्रवण करने के लिए या वर्णन करने के लिए बैठे तो बारंबार आसन न बदला करें, है ना। आंख को इधर से उधर, है ना, न भेजा करें। पड़ोसी से बातचीत न किया करें, है ना। इशारे न किया करें, है ना। ये ओम शांति। ये स्थूल शरीर भी ब्रह्म ज्ञान
ब्रह्म विद्या के ग्रहण के लिए है ना स्थूल शरीर शांत होवे और सूक्ष्म शरीर शांत होवे, माने मन को दुकान पर न भेज दें, है ना, मन को पड़ोसी के घर न भेज दें, सूक्ष्म शरीर शांत होवे और कारण शरीर शांत होवे, माने जो उसमें अज्ञान है उस अज्ञान की शांति के लिए पूरी सावधानी के साथ इस प्रवचन का श्रवण करें। तब ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और शरीर चंचल हो, मन चंचल हो, अज्ञान निवारण की इच्छा न हो तो ये सुना हुआ प्रवचन किस काम आवेगा। अब ये उपनिषद जो है इसके प्रारंभ में शंकराचार्य भगवान ने ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च, एक विचित्र बात है। प्रारंभ ही विलक्षण ढंग से किया है। वो कहते हैं कि उन भगवान वैवस्वत मृत्यु को हम नमस्कार करते हैं भगवान का नाम लेकर ओंकारोच्चारण पूर्वक। हाँ, वेद का अध्ययन करना हो तो पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओंकारोच्चारण पूर्वक हम भगवान वैवस्वत को नमस्कार करते हैं। वो मृत्यु हैं, जमराज हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। और नचिकेता को भी हम प्रणाम करते हैं, ऐसा भाष्यकार ने कहा। भला बात क्या हुई, नचिकेता तो विद्यार्थी है, ये तो जिज्ञासु है, इसमें जिज्ञासु को शंकराचार्य भगवान क्यों प्रणाम करते हैं? इसका कारण ये है कि ये मृत्यु जो है वो तो दिव्य लोक का आचार्य है और नचिकेता ही मृत्यु से ये विद्या प्राप्त करके मर्त्यलोक में ले आया, तो मर्त्यलोक में आचार्य नचिकेता है। इसलिए मृत्यु भी आचार्य और नचिकेता भी आचार्य। अब एक बात इस प्रसंग में, और ये मृत्यु कौन है? तो हमारे जो अत्यंत भौतिकवादी डॉक्टरेट करने के लिए जो थीसिस लिखने वाले हैं ना, जब वो आते हैं, अभी कई लोगों ने थीसिस लिखी हो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, आगरा विश्वविद्यालय से, तो वो आते हैं वृंदावन में 10-10, 20-20 दिन रहते हैं, पुस्तक लिखते हैं, तो बड़ी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि ये बात हमको मालूम हुई, ये मालूम हुई, ये मालूम हुई। तो अब अगर वो आके पूछें कि ये मृत्यु कौन है, तो उनको पहला अर्थ ये बताना पड़ता है उनकी भूमिका पर, भला कि उन दिनों एक विद्वान थे मर्त्यलोक में, उनका नाम वैवस्वत मृत्यु था। वैवस्वत उनका गोत्र था और मृत्यु उनका नाम था। और नचिकेता ने उन्हीं आचार्य के पास जाकर के ये ब्रह्म विद्या पढ़ी थी। ये बात न बतावे तो उनकी थीसिस न बने, बोला। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि शंकराचार्य की रीति से, शांकर संप्रदाय की रीति से आचार्य, इस पर एक सज्जन थीसिस लिख रहे। तो उन्होंने हमारा बहुत वर्षों तक उन्होंने हमारा सत्संग करके थीसिस लिखी तो ले गए विश्वविद्यालय में। तो उनके प्रोफेसर ने, जो मार्गदर्शक था ना, उसने पढ़ी। उसने कहा कि देखो, इस पुस्तक में बात जितनी लिखी गई हैं वो सब सच्ची हैं, सही हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन तुम्हें थीसिस तो उस ढंग से लिखनी पड़ेगी जैसे ग्रंथों का उस थीसिस को लिखने के लिए विश्वविद्यालय ने नियम बना दिए हैं। अब जैसे हमारा एक था कि जड़ से सृष्टि नहीं होती है, चैतन्य से सृष्टि होती है। सृष्टि के मूल में जड़ वस्तु नहीं, चैतन्य ईश्वर है। नारायण। अब वो जड़ से विकास हुआ तो अपने बाप से ज्यादा ज्ञानी हम होंगे ना। अच्छा, और सर्वज्ञ ईश्वर से सृष्टि हुई तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हमारा गुरु होगा। देखो, ये एक बिल्कुल मौलिक तत्व है कि यदि ईश्वर से सृष्टि हुई तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हमारा गुरु।
और यदि जड़ से सृष्टि हुई तो अपने गुरु से ज्यादा ज्ञानी हम। विकास हुआ है ना, जड़वाद में विकास है और चैतन्यवाद में, सर्वज्ञवाद में विकृति है संसार में। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बात बिल्कुल सच्ची है, परंतु आजकल तो सारी दुनिया ने, अब वैज्ञानिक सृष्टि ने मान लिया कि सृष्टि जड़ से हुई है। अब तुम अगर वहां से नहीं शुरू करोगे तो तुम्हारी थीसिस मंजूर ही नहीं होगी। हाँ, विकासवाद के क्रम से लिखना पड़ेगा, है ना। ये कहो कि पहले सब लोग बहुत देवता मानते थे, फिर बड़े बड़े माने, फिर छोटे छोटे माने, ऐसे ऐसे हुआ। तब फिर कब वो बोला कि हम तो नहीं मानते हैं ऐसा, तब कैसे लिखें, हमारी बुद्धि में तो ये बात बैठी हुई है। तो बोले फिर ऐसे लिखो कि अमुक अमुक, है ना, वैज्ञानिकों ने अमुक अमुक ग्रंथों में सृष्टि का जड़ से उत्पत्ति मान करके इस ढंग से विकास लिखा है, और है ना वैदिक रीति से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम ऐसा, वेदों का मत इस संबंध में ऐसा है, ऐसे एक मत के रूप में उल्लेख करो तब चलेगा। ये बात हो गई। तो आपको अब ये एक बात पहले ही बताई कि नचिकेता नाम का एक जिज्ञासु था और वैवस्वत मृत्यु नाम के एक गुरु थे, और इन दोनों का जो संवाद है, ये ब्राह्मण बेचारा नचिकेता अपने गुरु जी के घर पे गया, किसी ने खाने पीने को नहीं पूछा, 3 दिन भूखे रह गया है, और भूखे रह जाने पर फिर गुरु जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने ये सब इसको उपदेश किया। एक बात ये है। अब ये तो हुई भौतिक, बिल्कुल भौतिक। अब एक आध्यात्मिक बात इसमें देखो। वो क्या आध्यात्मिक बात क्या है कि जब मनुष्य को संसार से वैराग्य होता है और योग वासिष्ठोक्त रीति से ये विचार करता है, महाप्रलय महाप्रलय महाप्रलय, सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब क्षणिक है और बदल रहा है। देखो, बच्चा जवान हो गया, जवान बुढ़ा हो गया, बुढ़ा मर गया, जो गरीब था वो राजा हो गया, और जो राजा था वो गरीब हो गया, काले बाल सफेद हो गए, है ना, दांत टूट गए। दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परिवर्तनशील न हो। इस परिवर्तन को ही, आकृति के परिवर्तन को, रूप के परिवर्तन को ही मृत्यु कहते हैं। मृत्यु। तो आप प्रपंच के संबंध में चिंतन करते करते वहां पहुंचो जहां सबका निषेध हो जाता है, जहां सबका आविर्भाव, सबका तिरोभाव हो जाता है, उस अवस्था में पहुंचो। उस अवस्था में जब पहुंचोगे कि बाहर का कोई भी प्रपंच न रहे, तो उसको बाह्य दृष्टि से मृत्यु दशा बोलेंगे, निषेध दशा बोलेंगे, नेति दशा बोलेंगे। महाप्रलय का चिंतन करते हुए महाप्रलय महाप्रलय महाप्रलय, वहां न नाम न वहां रूप। तो वहां नाम और रूप का निषेध हो जाने के बाद स्वयं प्रकाश जो ज्ञान तत्व है ना, आत्मज्ञान, वो प्रकाश होता है। तो ये जो यम मृत्यु है, ये जो जम मृत्यु है, हाँ, उसके पर 3 दिन बैठने का अभिप्राय क्या हुआ? हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का निषेध करके, विश्व तेजस और प्राज्ञत्व तीनों का निषेध करके, अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत तीनों का निषेध करके, और विराट हिरण्यगर्भ और माया विशिष्ट ईश्वर तीनों का निषेध करके अपने स्वरूप में जो बैठना है, यही 3 दिन का उपवास है। उपवास है माने विषय को ग्रहण नहीं करना, है ना, विषय का चिंतन, सर्वथा विषय के चिंतन का परित्याग, ये 3 दिन का उपवास है। मरने की परवाह छूट गई, मौत के दरवाजे पर बैठे हैं, तो अब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उठेंगे और नहीं तो नहीं उठेंगे, ऐसा आग्रह करके
अच्छा, ऐसी जिज्ञासा धारण करके ये बैठ गया नचिकेता है। नारायण, यही मृत्यु है ना। इसमें से तत्वज्ञान निकलता है। ये आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक आचार्य है वैवस्वत जम। देखो भगवान ने पहले ज्ञान किसको दिया था आपको मालूम है? इमं विवस्वते पूर्वम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। वो जो विवस्वान वैवस्वत जम है नारायण, वहां तत्व ज्ञान का आविर्भाव होता है। ये आध्यात्मिक हुआ। अब तीसरी बात देखो, आधिदैविक। आधिभौतिक बात तो ये हुई कि इस नाम का कोई आचार्य था। आध्यात्मिक बात ये हुई कि नेति नेति के निषेध के द्वारा जब स्वस्थ हुए तो उस स्वस्थता में स्वयं प्रकाश तत्वज्ञान का आविर्भाव हो गया। और अधिदैव ये हुआ कि ये मनुष्य जितने हैं ये सुखी दुखी तो देखने में आते ही हैं। आप देखो सुख दुख, जो इच्छा का विषय होवे उसको सुख बोलते हैं, और जो इच्छा का विषय न होवे, जिसको हम परहेज जिससे करें, उसका नाम दुख होता है। अच्छा, ज्ञान में ज्ञान जो है वो सुख है कि दुख है? कि ज्ञान न सुख है न दुख है, वो तो सुख दुख के पूर्व में होता है और बाद में भी रहता है। इसलिए सुख दुख जो है ये तो पैदा होने वाली और नष्ट होने वाली चीज है, और सुख इच्छा का विषय है और दुख इच्छा का विषय नहीं है। अच्छा, और सुखाकार वृत्ति सुख को प्रकाशित करती है, दुखाकार वृत्ति दुख को प्रकाशित करती है, परंतु स्वयं सुख दुख किसी को प्रकाशित नहीं करते हैं। तो सुख दुख प्रकाशक नहीं है, प्रकाश्य हैं। इच्छा नहीं है, इच्छा अनिच्छा के विषय हैं। और ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो सुख और दुख के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती है। अब ये बात दर्शन शास्त्र की है ना, तो जरा ध्यान से सुनने योग्य है। लेकिन अब ये बात तो हम कल सुनाएंगे, अभी इसी प्रसंग को ले लो। तो मनुष्य को सुख दुख होता है। इस सुख दुख का कारण होना चाहिए। कारण क्या है? बोले कर्म है ना। तो कई कर्म ऐसे होते हैं वो जो तत्काल ही दुख दे देते हैं या तत्काल ही सुख दे देते हैं। यदि श्रद्धा के साथ किसी को 5 रुपया दे दो तो तत्काल तुम्हें संतोष होगा। देखो सत्कर्म जो है, एक प्यासे को पानी पिला दो, एक भूखे को अन्न खिला दो, एक गरीब को वस्त्र दे दो, तत्काल तुम्हारे हृदय में जो संतोष की वृत्ति उदय होगी ना, वो सत्कर्म का फल तुरंत देखने में आवेगा। और नारायण, किसी को गाली दो, किसी को मारो, है ना, किसी का कुछ नुकसान कर दो, तो तत्काल चित्त में ग्लानि आ जाती है। वो तुरंत कुकर्म का फल जो है वो तुरंत ही चित्त में देखने में आता है। परंतु वैसे भी कर्म होते हैं जिनका फल तुरंत देखने में नहीं आता है। उस समय तो आदमी बड़े जोश में होता है, लेकिन बाद में उसका फल देखने में आता है। तो ईश्वर जिस उपाधि को धारण करके मनुष्य के सत्कर्म का और कुकर्म का फल देता है, ईश्वर का वो जो औपाधिक अधिदैव रूप है उसको यमराज बोलते हैं अथवा धर्मराज बोलते हैं। अब औपाधिक रूप हुआ तो उसका काल भी होगा, माने एक मनवंतर में एक यमराज, ऐसा एक उसका काल होगा और फिर उसका स्थान भी होगा। क्योंकि जो भी वस्तु परिच्छिन्न होती है उसका काल भी होता है और उसका स्थान भी होता है। क्योंकि ईश्वर ने ये कर्म का फल देने के लिए एक परिच्छिन्न उपाधि धारण की है, इसलिए जमपुरी उसका स्थान है और एक मनवंतर उसका काल है, जमराज उसका नाम है, और लोगों के सत्कर्म और कुकर्म का फल देना उसका काम है। ये कौन है? बोले है तो ईश्वर ही है, तो ईश्वर है, तो सरकार ही है ना।
लेकिन सरकार के कई विभाग होते हैं। एक मंत्री अमुक विभाग में होता है, दूसरा मंत्री दूसरे विभाग में होता है, तीसरा मंत्री तीसरे विभाग में होता है। यहाँ ईश्वर ही अनेक रूप धारण करके अपने संपूर्ण विभागों का संचालन करता है। हाँ, चांदनी देने के लिए चंद्रमा का विभाग, प्रकाश देने के लिए सूर्य का विभाग, ये ऐसे है। तो ये विभाग है। तो ये जो अधिदैव रूप है, जमराज का जो अधिदैव रूप है, वो जमपुरी, जमराज और मनवंतर माने देश काल और एक रूप के साथ संबद्ध करके उसका निरूपण किया हुआ है। फलमतः उपपत्तय है, कर्म का फल देने वाला ईश्वर होता है। कर्म स्वयं जड़, वो कर्म का फल नहीं दे सकता, ऐसी वैदिक मान्यता है, वैदिक स्वीकृति है। अच्छा, तो अब जमराज के 3 रूप हुए, शंकराचार्य भगवान ने उनको प्रणाम किया। अब इसके बाद ये प्रश्न हुआ कि ये जो काठकोपनिषद बल्ली हैं, 2 अध्याय हैं हो इसमें कठोपनिषद में, और 3-3 बल्ली हैं, है ना, तो 6 बल्ली के 2 अध्याय हैं कठोपनिषद में। अब इसको उपनिषद क्यों कहते हैं? तो शंकराचार्य भगवान ने उपनिषद पद की व्याख्या की। क्या की? सद धातु जो है उसका 3 अर्थ होता है। एक तो हिंसा, और एक गति, और एक अवसादन, किसी चीज को उजाड़ना। तो अब ये प्रश्न हुआ कि उप और नी माने बिल्कुल पास जा करके और नितांत अज्ञान को जो दूर कर दे, उसका नाम होता है उपनिषद। तो ये तो पोथी में नहीं रहती है ये चीज, ये कागज से, है ना, कितनी पुस्तकें अब तक लिखी जा चुकी कागज पर, और कितने काले अक्षर हो चुके। अक्षर तो काले कर दो, लाल कर दो, हरे कर दो, और लिपि को चाहे नागरी कर दो, चाहे तमिल कर दो, चाहे बंग कर दो, चाहे लैटिन कर दो, है ना। लिपि नारायण, लिपि भेद होने पर भी और भाषा भेद होने पर भी और ग्रंथ भेद होने पर भी विद्या जो होती है ना, ब्रह्म विषया विद्या, आत्म विषया विद्या, वो कहाँ होगी? कहो तो हृदय में होगी। ब्रह्म विद्या होती है हृदय में, ग्रंथ में नहीं होती, विद्या में होती है। जिनकी विद्या ग्रंथ में ही रहती है, उनकी विद्या समय पर काम नहीं देती। वो समझदारी क्या है? वो समझदारी क्या है जो किताब पढ़ने पर तो रहे और किताब न होने पर न रहे? उस भीतर की समझदारी को जगाने के लिए बाहर की पुस्तक आवश्यक होती है, हैं? बाहर की जो पुस्तक है वो भीतर की समझदारी को जगाने के लिए जरूरी होती है। तो भीतर की विद्या को जगाने में निमित्त होने के कारण बाहर के ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। असल में ये ग्रंथ तो भीतर है, ये ग्रंथ भीतर है, इसका नाम ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या। अभी भीतर कैसे ये ग्रंथ रहता है, इसीलिए शास्त्र में बता। अब भीतर की विद्या में भी फर्क है। साबुन कैसे बनाना चाहिए, एक ये विद्या है, समझो, है ना। तो ये साबुन बनाने की विद्या बाहर विद्यमान वस्तु को बनाने की विद्या है? होम कैसे करना चाहिए, ये बाहर की विद्या है। और आत्मा क्या है? अच्छा, आप देखो, जैसे परमात्मा का वर्णन हम लोगों ने सुना है, वो परमात्मा इस समय है कि नहीं? अगर इस समय न हो तो या तो पैदा ही नहीं हुआ, ये बोलना पड़ेगा ना, है कि अभी परमात्मा पैदा नहीं हुआ, और या कहना पड़ेगा कि पहले तो था अब मर गया, है ना। ये बच्चे आजकल के स्कूल से पढ़ के आते हैं ना, उनसे अगर कहो कि एक परमात्मा नाम की चीज है, तो कहते हैं रहा होगा पहले, अब नहीं है, है ना।
ये जो बीटल्स के प्रेमी है ना, ये बच्चे बोलते हैं होगा पहले ईश्वर। तो अगर इस समय ईश्वर नहीं है तो या तो पहले पैदा होके मर गया और या तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए इस समय ईश्वर का होना जरूरी है। अच्छा, यहां ईश्वर है कि नहीं? अगर यहां ईश्वर न हो तो ईश्वर व्यापक होगा? व्यापक ही नहीं होगा ईश्वर। अच्छा, यदि यहां है तो तुम्हारे हृदय में है कि नहीं है? तो तुम्हारे हृदय में है। ये कितने सौभाग्य, कितने आनंद, कितने हर्ष की बात है कि ईश्वर इसी समय इसी जगह तुम्हारे हृदय में मौजूद है। और वो मौजूद हो और तुम उसको ढूंढ न निकालो तो इससे बढ़ के दुर्भाग्य की बात क्या होगी? तो उपनिषद उस विद्या को कहते हैं जो इसी समय इसी जगह और तुम्हारे हृदय में सटा हुआ जो ईश्वर है ना, जैसे रोशनी में घड़ी दिखती है, जैसे रोशनी में घड़ी दिखती है, ऐसी महाराज ये ब्रह्म विद्या पैदा होके सारे अंधकार को मिटा दे हैं और चमाचम चमकता हुआ सबको चमकाने वाला स्वयं प्रकाश परमेश्वर जो तुम्हारे हृदय में हो है, उसका दर्शन हो गए। ये दूसरे के दिल में दिखाने वाला नहीं है। ये मरे हुए ईश्वर का वर्णन करने वाली विद्या नहीं है। ये आगे जो पैदा होगा उसका वर्णन करने वाली नहीं है। ये तो इसी समय जैसा ईश्वर है, जो ईश्वर है, यहाँ ईश्वर है, अभी ईश्वर है ना, और तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दिल में ईश्वर है। उस ईश्वर को प्रकाशित करने वाली विद्या होने के कारण इसका नाम उपनिषद है। अब ये कैसे ईश्वर को दिखाती है, ये प्रसंग कल चलेंगे। तो हवई वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस तम कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आदिदेश सो मन्यत। जिस शाखा में है उस शाखा के नाम से इसका काठोपनिषद है। और कठ अब एक जिज्ञासु वो बोले कि नहीं ऐसे कर दो, इसको उलट दो। कि जैसे हमको दूसरे के मन का पता नहीं चलता है वैसे अपने मन का भी पता न चले, है ना। तो उन्होंने उलट दिया। नारायण सीताराम। ये देखो, असल में गोलक अलग अलग होता है। आप ध्यान दो अपने शरीर में ही। कान की बात, कान शब्द सुनता है पर नाक नहीं सुनती। और 20 बरस से ज्यादा हो गया रहते, 25 बरस हो रहा है ना, और 25 बरस हो रहा। तो वो तो निष्ठा की बात है। पर गीता प्रेस में रहते समय जब 6-7 बरस रहा था तो एक बात देखा, जयदयाल जी को अगर किसी को 5 रुपया देना होता था, शेष जयदयाल जी को,
शेष जी को। तो वो गीता का श्लोक पहले अपने मन में बोलते हैं, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृताम, है ना। स्थान पवित्र होना चाहिए, समय पवित्र होना चाहिए, पात्र को दान देना चाहिए, ये धर्म दान करते हैं। और हनुमान प्रसाद जी को कभी कुछ देना होता है ना, अरे नारायण, तो अरे ये तो भगवान ही आ गए, है ना। भगवत बुद्धि से देते, देना तो 2 रुपया, और उसके तमाम इतिहास के हिस्ट्री उसकी अपने दिमाग में भरना, है ना। एक आदमी जितना जानते हैं उसी से मस्तिष्क विकसित हो रहा है, बोला है ना। जो नहीं जानते हैं उसको जान करके और अपना दिमाग जो है उसमें दूसरे का इतिहास भर लेना और 2 रुपया देना भी ना रहे। ये 2 तरह की बात हुई ना, एक धर्मदान हुआ और एक भक्ति दान हुआ, बोला। और ये जो अंतःकरण शुद्धि के लिए ज्ञान दान है ना, इसमें क्या है, इसकी विशेषता जुदा है। ये न तो परमेश्वर को देना है और न तो गरीब को देना है ना। ये क्या है, ये तो आत्मानात्म विवेक करके जो अनात्म वस्तु है वो आत्मा में तुच्छ है, मिथ्या है ही नहीं, इस दृष्टि से परित्याग है। मान वेदांत ज्ञान में परित्याग होता है, भक्ति ज्ञान में, भक्ति दान में परमेश्वर की पूजा होती है, और धर्म दान में पात्र को दिया जाता है। तो नारायण, अब ये तो धर्म दान सर्वस्व दान तो कर रहे, और नारायण अच्छी अच्छी चीजें तो अपने बेटे के लिए रख दी, और खराब खराब गौएं ब्राह्मणों के लिए निकाली। तो बेटे के अंदर श्रद्धा आई और उसने कहा कि हमारे बाप को तो कोई फल नहीं मिलेगा दान करने पर भी, तो जा करके उसने निवेदन किया पिता को, स होगा पितरम तत तस्मई माम दास्यती थी। बोले पिताजी आप हमको किसको देंगे? बोले पिताजी आप हमको किसको देंगे, हमारा दान किसको करेंगे? देखो क्या प्रश्न हुआ है? ये प्रश्न हुआ कि हमारे लिए तो आप अच्छी अच्छी गौओं को रख रहे हैं और खराब खराब तो दे रहे हैं, ये हमारे ही काम के लिए, हमारे ही स्वार्थ के लिए रख रहे हैं ना। तो हम भी, हमारा भी तो एक दिन दान करना पड़ेगा। हमारा किसको दान आप करेंगे? हमको भी तो छोड़ना पड़ेगा, हमें किसको देंगे? अब पिता को आ गया गुस्सा। अब गुस्से में आदमी जो न कर बैठे तो थोड़ा, गुस्से में अपनी माँ को, बाप को, है ना, ऐसे लोग देखे हैं मैंने, अपने गुरु को हूँ करते हैं, है ना। गुस्से में बुद्धि जब खराब हो जाती है ना, जब दिमाग जब खराब हो जाता है तब ऐसा करते हैं। तो अब इस प्रसंग को कर पितरम ततः तस्मै माम दास्यसि इति। द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्युवे त्वा ददामीति।
बहूनामेनि प्रथमो बहूनामेनि मध्यमः किंचिद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सत्यमेव मर्त्य सच्यते सत्यमेवा जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशत् यतिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैताम् शान्तिम् कुर्वन्ति परवैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतम् सुमृताम् च इष्टापूर्ते पुत्रपशुश्च सर्वान् एतद्वृण्णते पुरुषस्याल्पमेधसे यस्या नश्मन् वसति ब्राह्मणो गृहे। अब नचिकेता के मन में जो विचार उदय हुए उनका वर्णन करना है। सत्य का पक्ष लेना चाहिए और अपने पिता का हित जैसे हो वैसा करना चाहिए, क्योंकि जो सत्य का प्रेमी होता है व्यवहार में, वो परमार्थ सत्य का भी अनुसंधान कर सकता है, और जो व्यवहार में असत्य को स्वीकार करता है, रुपया पाने के लिए झूठ बोल लिया, बेटा पाने के लिए झूठ बोल लिया, स्त्री पाने के लिए झूठ बोल लिया, इज्जत पाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए झूठ बोल लिया, तो उसने सोचा कि धर्म से तो हमारा काम बना नहीं, झूठ से हमारा काम बन गया। तो उसका आदर जो है असत्य के प्रति हो गया, उसके मन में साधन बुद्धि असत्य में हो गई कि असत्य ने हमारा दुख मिटा दिया, असत्य ने हमको आनंद दे दिया, असत्य से हमारी उन्नति हुई, असत्य से हमारे इष्ट की प्राप्ति हुई। तो परमार्थ सत्य प्राप्त करने के लिए तो ऐसी बुद्धि होनी चाहिए ना कि जो बिल्कुल सच्ची चीज है उसको पाए बिना, उसके जाने बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो जो व्यवहार में असत्य की ओर झुक जाता है, असल में परमार्थ सत्य को प्राप्त करने की उसकी इच्छा ही ढीली होती है और मिथ्या होती है। तो नचिकेता सत्य का पक्षपाती है। यहां तक पक्षपाती है कि यदि उसके पिता भी कुछ असत्य करें तो उसको भी सुधारने के लिए तत्पर है। इसी से इसको नचिकेता बोलते हैं। नचिकेता माने अग्नि, ये आग है, आग। तो अग्नि का काम क्या है? दान करने वाले को, यज्ञ करने वाले को, धर्म करने वाले को ऊर्ध्वलोक में ले जाना। अग्रे नयति। तो अपने पिता दान कर रहे हैं, सर्वस्व का विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं और उनका परलोक बिगड़ जाए, ये बात नचिकेता को सह्य नहीं है। ये अग्नि का काम है, ये अग्नि का काम कर रहा है। तो जिज्ञासु में अग्नि के कुछ गुण होने चाहिए। एक तो वो दोष और दुर्गुणों को जलाने वाला अग्नि है, दाहक, अपने दोष और दुर्गुणों को जला दे। नचिकेता माने अग्नि। तो दूसरे को रास्ता दिखावे, प्रकाश दे, प्रकाशक। तीसरे
का अभीष्य। हाँ, अभीष्य माने कोई उसको दबा न सके। हाँ, किसी के दबाव में न आवे। हाँ, तो ऊर्ध्व गति होना, दोष दुर्गुणों को जला देना, मार्गदर्शन करना, किसी से न दबना, ये सब अग्नि के गुण हैं और वो जिज्ञासु में होने चाहिए। यदि जिज्ञासु में ये गुण नहीं होंगे तो वो कहीं दोष दुर्गुण के फंदे में फंस जाएगा, कहीं दूसरे के पतन का हेतु बनेगा। तो ये बात कहीं तो प्रकाश दे, दोष दुर्गुणों को दबावे, खुद किसी से न दबे, है ना, तेजस्वी होगा। ये अग्नि के गुण जिज्ञासु में होने चाहिए। तो उसने कहा कि हमारे पिताजी का परलोक बिगड़ता है, राग होने से पक्षपात होता है, किया हुआ यज्ञ व्यर्थ होता है, इसलिए इनसे चल करके निवेदन करना चाहिए। तो देखो निवेदन करने की शैली भी क्या है। ततो कस्मई माम दास्यति। उसने कहा कि पिताजी जैसे गहुएं आपकी संपत्ति हैं, वैसे एक नन्हा मुन्ना मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, बालक हूँ। मेरे लिए ही तो आप घर में अच्छी अच्छी गौएं छोड़ रहे हैं और खराब खराब गौएं दे रहे हैं मेरा पक्षपात करके। तो मैं भी आपकी एक संपत्ति हूँ, मुझे आप किसको दान करेंगे? दान का भी बड़ा जोर है। ये दान, त्याग, अपवाद और दाद, ये एक हमारा है, एक मार्ग में है। पहले आदमी दान करे। दान करे माने वस्तु को तो अपनी समझता है और अच्छी समझता है। तो वस्तु में महत्व बुद्धि भी है कि ये बहुत बढ़िया चीज है, और ममता भी है कि मेरी है। तब वो योग्य पुरुष को उसका दान करे तो संतोष होगा चित्त में, दूसरे को सुख पहुंचाने का संतोष होगा और अपनी ममता घटने का संतोष होगा। इसके बाद त्याग होता है। त्याग जो है उसमें वस्तु में महत्व बुद्धि नहीं होती है कि ये किसको दें किसको नहीं दें, खाली अपनी ममता और अहंता छोड़ी जाती है कि ये चीज मेरी है और इस वाला मैं हूं। त्याग में ऐसा होता है। तो त्याग में वैराग्य सम्मिलित है। तो क्यों वैराग्य सम्मिलित है? बोले वस्तु में महत्व बुद्धि नहीं रही और ममता छोड़ने की रीति आ गई। अब तीसरी चीज आई, देखो अब एक तो दान हुआ, दान में महत्व बुद्धि और ममता दोनों रहती है, और त्याग में महत्व बुद्धि नहीं रहती, ममता छोड़ी जाती है। अच्छा, इसलिए हृदय में वैराग्य होता है तब त्याग होता है। यदि हृदय में वैराग्य न होगा तो त्याग नहीं होता। तीसरी भूमिका इसकी ये आती है कि असल में ये चीज मेरी पहले ही नहीं थी और मैं इस वाला पहले ही नहीं था। ये वस्तु न मैं न मेरी है ना, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, अपवाद हो गया हो। हाँ, ये तीसरी कक्षा आई। और अपवाद करने के बाद मैं जो बचा अपना स्वरूप, वो स्वरूप तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में वो वस्तु है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं तो उसका वाद हो गया। तो दान जो है ये स्वरूप ज्ञान के द्वारा वस्तु के बाध की साधन प्रक्रिया है। हम
प्रत्येक धर्म को इस ढंग से है ना विचार करते हैं कि ये हमारे आत्मज्ञान में और अविद्या की निवृत्ति में किस रीति से मददगार होता है। दुनिया के लोग तो ऐसे सोचते हैं ना कि ये हमारा अन्न बड़ा उपयोगी, हम एक भूखे को देंगे तो उसका पेट भर जाएगा और वो सुखी हो जाएगा, और उसको सुखी करके हम भी सुखी हो जाएंगे। ये धर्म का दृष्टिकोण हुआ हो, है ना। एक व्यक्ति को हम धन देंगे तो वो हमारे धन से वेद विद्या पढ़ेगा, है ना, वेदांत का विचार करेगा, योगाभ्यास करेगा, भगवान का भजन करेगा, अंतर्दृष्टि से संपन्न हो जाएगा, है ना, उसका उपकार होगा। तो ये जो दाता होते हैं, शेष दाता जो होते हैं, वो परोपकार की दृष्टि से दान करते हैं अथवा सेवा की दृष्टि से दान करते हैं, तो उसमें वस्तु में जो महत्व बुद्धि है वो बनी रहती है। परंतु एक आदमी, एक साधु जब भगवत भजन के लिए अथवा आत्मज्ञान के लिए जब किसी वस्तु का त्याग करता है तो वो वस्तु में महत्व बुद्धि रख करके नहीं करता है, और अब वो जब आत्मज्ञान के लिए विचार करने लगता है तब उसका अपवाद कर देता है, और जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है तब उसका वाद हो जाता है। इसलिए ये दान की प्रक्रिया भी अगर ठीक ठीक समझी जाए तो ये आत्मज्ञान में उपयोगी है। इसलिए नचिकेता जो है अग्नि है, ये अपने पिता की ममता को भस्म करने के लिए, है ना, बोलता है कि पिताजी आप मुझे किसको देंगे। एक बार पिता ने उपेक्षा कर दी, द्वितीयम तृतीयम, तीसरी बार जब कहा तब पिता को क्रोध आ गया। ये बड़े लोग जो होते हैं उनको जो क्रोध आता है वो अपने बड़प्पन के कारण ज्यादा आता है, कि ये हमारे अभिमान पर शोध करता है। ये क्रोध जो है वो ये नहीं समझना कि सामने वाले के अपराध को बताने के लिए होता है। लोग समझते हैं कि जिसके ऊपर हमने गुस्सा किया, जाहिर कर दिया कि वो बहुत अपराधी है, एक डंडा उसको मारा, एक चपत मारा, 10 गाली उसको दी, तो दुनिया जान गई कि वो बड़ा अपराधी है, हमने अपराधी को दंड दिया, ऐसा मालूम पड़ता। गुस्सेवर लोगों को, क्रोधी लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने अपराधी को दंड दिया। होता क्या है कि जिसके हृदय में बहुत ज्यादा कामना होती है कि हमारे मन का हो, दूसरे के मन का न हो, जो समझता है कि हमारा मन तो मन है और दूसरे का मन मन नहीं है, तिनका है। क्यों लाडले, ऐसा काम क्यों किया? अब वो कहे कि पिताजी हमारे मन में ऐसा आ गया। बोले तेरे मन की क्या कीमत है, मेरे मन की कीमत है। तो क्यों श्रीमती जी ऐसा क्यों किया, है ना, आज झाड़ू क्यों नहीं लगाया? तो आज मेरे मन में नहीं आई लगाने की। बोले तुम्हारे मन की क्या कीमत है, हमारे मन से लगाना चाहिए था। तो ये बड़प्पन का ये विलास है कि आदमी अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, दूसरे की इच्छा को महत्व नहीं देता। यही क्रोध का कारण है। और इतना छोटा होकर और ये हमारे सामने बोलता है, आंख उठाता है, हमारी आज्ञा नहीं मानता है, हम इतने बड़े और ये छोटा। तो जिस समय मनुष्य क्रोध करता है उस समय वो अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को और अपने दिल की जलन को जाहिर करता है। वो ये बताता है कि देख लो बेतरफ छाती है ना, फाड़ दी,
तो देख लो हमारे दिल में कितनी आग जल रही है, हमारे दिल में कितनी इच्छाएं हैं, हमारे दिल में कितना अहंकार है। ये क्रोध जो है, ये अहंकार, कामना और ज्वाला, अंतर ज्वाला की अभिव्यक्ति का नाम, उसको जाहिर करने का नाम क्रोध है। इसका निमित्त बाहर नहीं होता। ये आग बाहर की वजह से नहीं जलती। ये आग अपने भीतर जो सुलगती रहती है वही जलती है। ऑफिस में डांट सुन के आते हैं, है ना, और घर में गुस्सा करते हैं। तो वो दुग्ध तो ऑफिस का होता है, बोला। उड़क ठोकर लगी पहाड़ में और थोड़ी घर की सील। तो कहीं और से पिटे पिटाए आते हैं और जब देखते हैं कि ये बच्चा तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना, तो उसी को पीटना शुरू कर देते हैं। और कहीं पीट के आते हैं, बोले औरत तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसी के ऊपर गुस्सा करते हैं। तो असल में क्रोध जो है वो अपराधी के अपराध के साथ उतना संबंध नहीं रखता जितना अपने दिल में भरे हुए विकार के साथ संबंध रखता है। क्रोध अपने हृदय में विद्यमान विकार की अभिव्यक्ति है। पिता को अपने पुत्र पर क्रोध आ गया, बोले मेरा होकर ऐसा बोलता है, मेरा बेटा होकर ऐसा बोलता है? अरे मैंने तुमको पैदा किया है, मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, और तुमको मेरे सामने ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। मृत्यु त्वाददामि, लाओ मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। गाय तो ब्राह्मणों को देता हूं, ऋषियों को देता हूं, और तेरा दान मैं करता हूं मृत्यु को। ये बात हो गई। अब नचिकेता के मन में तो हित भावना थे। देखो, चाहिए ये कि पिता के मन में पुत्र के हित की भावना हो गए, और पुत्र से कभी गलती भी हो जाए तो पिता उसको संभाल ले। लौकिक कर्तव्य का दृष्टिकोण जो है ना, ये ऐसा है। पर यहां हो गया उल्टा, नचिकेता हो गया बाप और उसके बाप हो गए बेटे। क्यों? तो पुत्र ही अपने पिता का भला चाहता है। बोले इनका यज्ञ सांग नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, और उसका फल इनको नहीं मिलेगा, अनिष्ट फल मिलेगा। मैं बेटा होकर के समझता हूं। तो यदि इन्होंने यज्ञ में दीक्षित हो करके, एक गलती तो पिताजी ने ये की कि बेटे का पक्षपात किया और ब्राह्मणों को खराब खराब गौएं दी। दूसरी गलती इनसे ये हुई कि यज्ञ में दीक्षित होने पर भी क्रोध आ गया। और तीसरी गलती ये हुई पिताजी से कि यज्ञ में इन्होंने मेरा संकल्प कर दिया। त्वाददामी थी, ये तो संकल्प है ना, अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तो गया मेदाम संप्रदे, ददामी हो गया ना, ददामी मैं देता हूं। अब इनके मुंह से यज्ञ की दीक्षा लेकर के ये शब्द निकल गया कि मैं देता हूं, और अब मैं दिया न जाऊं तो क्या होगा? तो एक झूठा संकल्प करने के कारण इनका यज्ञ का फल और बिगड़ जाएगा। तो अब यज्ञ का फल बिगड़ने न पावे, इसके लिए नचिकेता ने ये मान लिया कि पिताजी ने तो हमारा दान कर दिया। ये देखो पुत्र की बात है ना, कि पिता ने गुस्से में भी कह दिया कि हमने दान कर दिया, और दान भी किसी सत्पात्र को, ब्राह्मण को नहीं किया, मृत्यु को किया। अब वो सोचने लगा कि ये पिताजी ने जो हमारा दान किया है, तो बहूनाम एमि प्रथमः, बहूनाम एमि मध्यमः, किंचिद यमस्य कर्तव्यम जन्मयाद्य करिष्यति। वो कहता है कि
कुछ लोग पहले नंबर के होते हैं, 1 नंबर, कुछ लोग दूसरे नंबर के होते हैं, और जो तीसरे नंबर के होते हैं उनकी तो गिनती करने लायक है नहीं। तो बहुनाम एनि प्रथमा, बहुतों में तो मैं 1 नंबर का हूं, और बहुनाम एनि मध्यमा, बहुतों में मैं 2 नंबर का हूं, 3 नंबर का तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो 1 नंबर का कौन होता है कि जो पिता का इशारा समझ करके, उसका इंगित समझ करके, जो क्या चाहता है और पिता के संकेत के अनुसार काम कर दे, वो बहुत पुत्रों में से 1 नंबर का पुत्र होता है। और बहुनामेनि मध्यमः, और बहुत से पुत्रों में दूसरे नंबर का पुत्र वो होता है जिसको पिता आज्ञा दे दे और वो उस आज्ञा का पालन करे। लेकिन तीसरे नंबर का पुत्र कौन? बोले वो जो आज्ञा देने पर भी न करे। तो बोले वो पुत्र नहीं है, वो तो केवल मूत्र ही है ना। उसको बोलते हैं वो पुत्र नहीं है, वो मूत्र है जो आज्ञा देने पर भी काम न करे। तो बहुनामेनि मध्यमा, मैं मूत्र नहीं हूं, मैं तो पुत्र हूं, मैं अधम नहीं हूं, मैं या तो उत्तम हूं या तो मध्यम हूं। ऐसे पुत्र को भी पिता ने मृत्यु के प्रति दान कर दिया। तो यदि मेरा अपराध होता कोई, है ना, और पिता मृत्यु के प्रति दान कर देते तो मैं मर जाता या मृत्यु मुझे मार डालता। लेकिन मैं अपराधी तो हूं नहीं और मेरे प्रारब्ध अभी पूरे हुए नहीं हैं। भला मैं मृत्यु के सम्मुख जा करके उपस्थित होऊंगा तो मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगा। अब इसमें 2 बात की तरफ ध्यान दो। एक तो आज्ञा पालन। ये आज्ञा पालन में क्या विशेषता है, ये नहीं समझना कि आज्ञा पालन से कोई धर्म होता है तो फिर उसको स्वर्ग जाता है। वो बात तो पौराणिक है। पौराणिक बात भी ठीक होती है पर उसका एक अभिप्राय होता है। पुराण को समझने के लिए तो संपूर्ण वेद, दर्शन, शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, तब पुराण की बात समझना चाहिए। एक होता है अपनी वासना के अनुसार चलना और एक होता है दूसरे की आज्ञा के अनुसार चलना। तो यह जो आदमी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसके हृदय में अपनी वासना बड़ी प्रबल है। अपनी वासना प्रबल होने का प्रमाण ही ये है कि वो शास्त्र की बात, गुरु की बात, भगवान की आज्ञा न मान करके जो अपने मन में वासना उठती है, जो इच्छा उठती है, उसी को करता है। तो भाई लोग बोलते हम स्वतंत्र हैं, है ना। इसको स्वतंत्र नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अतंत्र। अतंत्र, हाँ, उच्छृंखल। हाँ, तुम अपने काबू में अपने को नहीं रखते, दूसरों के काबू में तो तुम हो ही नहीं, अपने काबू में भी नहीं हो। जब मन ने तुमको गड्ढे में डाला तो गड्ढे में गिर गए। मन ने कहा नशा पियो, है ना। नशा माने जिससे मनुष्य का नाश हो गए। नश्यति अनया, हाँ, ये नस धातु है। नश्यति अनया, जिससे आदमी का नाश हो जाए। किसका नाश हो? बुद्धि का नाश हो। बुद्धि का नाश हो, उसका नाम नशा। तो जो आदमी अतंत्र है, माने
देखो, जब आदत बिगड़ जाएगी ना तो तुम्हारे मन में आएगा कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोल पड़ोगे। जब आदत बिगड़ जाएगी तो मन होगा कि नहीं नहीं इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो मार बैठोगे। तो मन में आएगा ये नहीं खाना चाहिए, बुद्धि कहेगी ये नहीं खाना चाहिए, परंतु जब वो चीज सामने आएगी तो खा लोगे। बोले भाई हम स्वतंत्र हैं, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। गुरु की आज्ञा तुमने नहीं मानी, शास्त्र की आज्ञा तुमने नहीं मानी, माँ बाप की आज्ञा तुमने नहीं मानी, अपनी अंतरात्मा की आज्ञा तुमने नहीं मानी, है ना। तुम तो इंद्रिय परतंत्र हो, तुम तो मन परतंत्र हो, इंद्रियों के काबू में हो, मन के काबू में हो। तो जो आज्ञा मान करके चलता है उसका मन अपने अधीन होता है, अपने वश में होता है, और जो आज्ञा मान करके नहीं चलता है उसका मन अपने वश में नहीं होता। वो तो वो पराधीन है जो किसी की आज्ञा नहीं मानता। तो देखो, वासना की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए आज्ञा को मानना आवश्यक है। अच्छा, अब देखो आज्ञा के बारे में भी एक नियंत्रण है, वो बहुत बड़ा है। अरे तुम्हारा अफसर कोई आज्ञा दे तो तुमको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कोई ऑफिस में काम करता है, अफसर ने आज्ञा दिया तो उसकी दी हुई आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ये अगर प्रश्न उठे तो इसकी कसौटी क्या है? तो इसकी कसौटी ये है कि उसने जो आज्ञा दी है वो विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार ठीक है कि नहीं। अगर तुम्हारा अफसर स्वयं अपने मन के बस में है और उसने, है ना, कानून के खिलाफ तुमको आज्ञा दे दी कि ये चोरी कर लिया हो, है ना, तो केवल आज्ञा होने से चोरी नहीं की जा सकती। हाँ, उसको बताना पड़ेगा कि तुम कानून के खिलाफ आज्ञा दे रहे हो। बोले महाराज ये बताने तक तो निकाल देगा हमको ऑफिस से, हैं? तो बोले भाई जो धर्मात्मा होगा, है ना, जो अपने मन को काबू में करना चाहेगा वो तो निर्भय होगा। अच्छा, तो उस बात को छोड़ो। अब ये बात देखो कि आज्ञा की भी कसौटी है। आज्ञा की कसौटी ये है कि बिना अंतःकरण वाले पुरुष के द्वारा बोली हुई जो वाणी है ना, ये बड़ा वेद को बोलते हैं ना अपौरुषे। अपौरुषे माने अंतःकरण वाला पुरुष जब बोलता है तो अंतःकरण में भ्रम रहता है, प्रमाद रहता है, ठगी की इच्छा रहती है, अंतःकरण को ठीक समझ में नहीं आता है। तो अपौरुषेय जो वेद वाणी है वो शाश्वत संविधान है, सनातन संविधान है, सनातन कानून है। वस्तु के गुण दोष को देख करके ये बात नहीं होती। सड़क पर बाएं चलो कि दाएं चलो, ये गुण दोष देख करके नहीं होता। मोटर चलाने वाले को क्या ये स्वतंत्रता है कि वो दाहिने से चले, देख ले कि दाहिने खाली है तो दाहिने से चले? नहीं है। पर अमेरिका में तो दाहिने से चलते हैं। बोले क्यों चलते हैं? तो वहां का संविधान वैसा है। तो वस्तु में गुण दोष नहीं होता, क्रिया में गुण दोष नहीं होता, संविधान के अनुसार आज्ञा होनी चाहिए। उसकी भी कसौटी है। तो जो आज्ञाकारी नहीं है वो वासनाकारी है, अपनी वासना के अनुसार वो काम करता है। इसलिए जीवन में अनुशासन की, आज्ञा की भी आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात यह है कि पिताजी ने तो आज्ञा दी कि मृत्यु के पास जाओ तो मैं मृत्यु को देता हूं। तो हम लोग तो भाई पुराने, है ना, पुराने खंडहर की रक्षा करने के लिए जैसे लोग होते हैं ना, लखनऊ में चले जाओ तो छोटा इमामबाड़ा का, बड़ा इमामबाड़ा का, उस पर, है ना, ताजमहल गए आगरा में देखने के लिए, तो वहां दिखाने वाले लोग होते हैं, कोई तोड़ फोड़ न करने पावे। तो हम लोगों की तो स्थिति यही है। क्या स्थिति है कि प्राचीन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, वैदिक धर्म में कौन सी बात किस अभिप्राय से रखी हुई थी इसकी व्याख्या कर देते हैं। अब तुम जिस रास्ते चल रहे हो वो किस अभिप्राय से चलते हो, है ना, उसकी व्याख्या तुम कर लो, है ना।
हम तो पुराने धर्म की केवल व्याख्या ही तो करके बताते हैं कि प्राचीन काल में ये बात इस अभिप्राय से कही हुई थी। अब बोले देखो जिज्ञासु में एक धर्म हुआ आज्ञा पालन, सत्य का प्रेम, न्याय का प्रेम, त्याग की प्रधानता, है ना, पिता के हित की बुद्धि और पुत्र के कर्तव्य का पालन है, और आज्ञा का पालन, और साथ ही साथ निर्भयता। मौत के सामने भेज दिया, बोले जाने तो तैयार, जाएंगे मृत्यु के घर, मौत का डर नहीं। अभयम तत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, ये दैवी संपत्ति हो, जिज्ञासु में ये रहनी चाहिए। रहनी चाहिए का अभिप्राय क्या है? अब देखो एक एक बात को सुना मैं, ये आज्ञा पालन जो है वो अंत में तत्व ज्ञान करा देगा। तो क्यों तत्व ज्ञान कराएगा, है ना? कि यदि तुम्हारी बुद्धि ने कभी ग्रहण नहीं किया तत्व को, तो वेद की आज्ञा और गुरु की आज्ञा से तुम तत्व को ग्रहण कर सकोगे। एक तुम्हारे पास, है ना, अखंड संपत्ति स्थापित की हुई है, अनुशासन, आज्ञा का पालन। आज्ञा भी मनुष्य को सत्य के द्वार पर पहुंचा देती है। और निर्भयता तो बाबा जोगी लोग तो ज्ञान से बहुत डरते हैं। ये आजकल तो सब गड़बड़ झाला चलता है ना, तो गड़बड़ झाला का मतलब ये है कि जो दार्शनिक विवेक है शुद्ध, उसका तो उदय लोगों के मन में होता नहीं है। पातंजल योग ने एक कक्षा का विवेक रखा, सांख्य योग ने एक कक्षा का विवेक रखा, भक्तों ने एक कक्षा का विवेक रखा, ज्ञानियों ने एक कक्षा का विवेक रखा। वो सब विवेक होता है उसमें। निर्भयता क्या है? तो देखो, जो अकेले में रहने का अभ्यास करेगा ना, अकेले, तो अकेले में रहने का अभ्यास ब्रह्मचारी थोड़े करेगा। क्यों? तो उसको तो गुरु के पास रहना पड़ेगा। तो अच्छा गृहस्थ करेगा तो नहीं, वो तो भीड़ में रहेगा, उसको तो बाजार में काम करना पड़ेगा। कैसा तो वानप्रस्थ करेगा तो ना, उसके साथ तो पत्नी रहेगी। तो अकेला जीवन किसका होगा? तो सन्यासी का। चलो रे सन्यासी अकेले, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, है ना, सबसे भला अकेला। तो ये अकेले रहने का जो अभ्यास है, ये तुम्हें किस संस्कार की ओर अग्रसर करेगा? तो ये तुम्हें अद्वितीय ब्रह्म की ओर जाने की प्रेरणा देगा। ये जो अकेला निवास है, कैवल्य निवास है, ये कैवल्य निवास अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रेरक है। क्योंकि तुम अकेले कभी हो ही नहीं सकते, कब तक नहीं हो सकते। श्रीमती जी को लेकर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं, तब तो दो हैं। बोले अब सन्यासी हो गए तो एक हो गए। कि नहीं जी सन्यासी जी महाराज, आप जब किसी कमरे में बंद होते हैं तो उसमें मच्छर रहते हैं, मक्खी रहती हैं, और जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो चिड़िया ची ची करती हैं, है ना, कबूतर बीट कर देते हैं, शरीर पर कौवे बीट कर जाते हैं। कौवे तो जानबूझ करके कर जाते हैं, है ना। हाँ, कौवे तो निशाना लगाते हैं। हो पेड़ के नीचे बैठो तो डाली पर बैठ के कौवे निशाना ही लगाते हैं, बीट कर देते हैं। कौवे का यही स्वभाव है। तो बोले कैसे अकेले रहोगे? वहां तो कौवा है, वहां तो मच्छर है ना। गंगा किनारे गए तो बोले वहां भी मछली है, कछुआ है, वहां भी अजगर निकलता है, तो वहां भी मगर निकलता है। कैसे अकेले रहोगे? बोले कि बस देखेंगे नहीं किसी की ओर, एकांत शांत ध्यान लगा के बैठेंगे। और ध्यान लगा के बैठोगे तो ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी एकांत नहीं मिलेगा। तो तब कि जब द्वैत का बाध हो जाएगा और तुम अपने को अद्वैत स्वरूप से जान जाओगे, तब एकांत होगा असली। तो ये एकांत होने का जो अभ्यास है ना,
और बिना द्वैत की निवृत्ति के कोई निर्भय हो नहीं सकता। तो योगी लोग जो हैं वो इस निर्भय ब्रह्म पद की प्राप्ति से डरते हैं। बोले कोई नहीं रहेगा, ओहो कोई नहीं रहेगा, ऐसा केवल मैं रहूंगा। भक्त लोग भी डरते हैं। वो बस विधेयनी कैवल्य कहा। फिर हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि हमको तो कैवल्य के नाम से डर लगता है। हमारे एक बड़े बढ़िया मित्र थे दादा लेने के पास, और बढ़िया बढ़िया बाल और वो मालवीय नुमा चदरा, है ना, विश्वविद्यालय के स्नातक थे। और चिकने टुकड़े महाराज, बिल्कुल सजे सजाए, सौंदर्य प्रसाधन से युक्त, है ना। उनके सामने यदि प्रपंच के मिथ्यात्व की बात कभी आती थी तो डर जाते थे। और तो भय को मिटाने की कोशिश करना, ये भी परमात्मा की प्राप्ति में साधक है। ये देखो किस कौशल से और किस शैली से जिज्ञासु में होने वाले सद्गुणों का यहाँ निरूपण किया गया है ना। न्याय का पक्ष, सत्य का पक्ष, आज्ञाकारिता, हितैषिता है, निर्वासनिकता, निर्भयता, ये जिज्ञासु में जो गुण होने चाहिए वो सब के सब इस नचिकेता अग्नि में मौजूद हैं। अब तो महाराज जब जाने के लिए तैयार हुए, बोले पिताजी क्या बेटा और क्या बाप, देखो दुनिया की ओर जरा। अनुपस्थ्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्य निवमर्त्य पच्यते सस्य निवा जायते पुनः। जरा विचार करो पिताजी, आलोचय माने आंख खोल के पूरी तरह से देखो। आ माने पूरी तरह से, और लोचय माने लोचन का विषय बनाओ। गौर से, पूरी तरह से गौर से इस बात पर विचार करो। अनुपक्ष्य पुंखानुपुंख, इसका रत्ती रत्ती, मासा मासा, इंच इंच, है ना, तौल तौल के जरा देख लो इसमें क्या क्या बात है, जरा इस पर विचारो। जो गति पहले के लोगों की हुई वही गति बाद के लोगों की भी होती है। जैसे पहले के लोग मर गए वैसे बाद के लोग भी मर जाएंगे। पिता पितामह की जो गति हुई, और पुत्र और पौत्र की भी वही गति होगी। अथवा धर्म की दृष्टि से देखो, यदि तुम्हें धर्म का निर्णय करना है, आजकल के बच्चे पूछते हैं हम ऐसा क्यों करें। एक लड़के से कहा भाई संध्या वंदन करो, अब तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो अब तुम्हें संध्या वंदन करना चाहिए। तो बोला कि क्यों करना चाहिए। तो अब उसको अगर ये बता दें कि संध्या वंदन करने से तुम परीक्षा में हर साल पास होगे, और तो कहेगा कि फिर जो लोग नहीं करते हैं वो क्यों पास होते हैं, है ना। बोले भाई खाने को लड्डू मिलेगा, तो बोले पैसे वालों को तो बिना संध्या वंदन के ही लड्डू मिल जाता है खाने को। तो जो लोग क्यों क्यों के चक्कर में पड़ गए ना, उनकी बुद्धि कहाँ पहुंच गई। उनकी बुद्धि पहुंच गई दुकान पर। वो प्रत्येक काम को व्यापार की नजर से देखते हैं कि इससे क्या फायदा होगा तब हम करें। क्या संसार में एक ही दृष्टि है विचार करने की कि जिससे कुछ फायदा होता हो वही काम किया जाए।
निर्लोभता नाम की कोई चीज अब दुनिया में नहीं रही, निष्कामता नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं रही। ये सोच सोच के ही किया जाए कि इससे ये फायदा होगा तब ये काम करेंगे, है ना। देखो जरा वृत्ति का पतन, है ना, इसका नाम है वृत्ति का पतन। ये बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है, ये लोभाक्रांत वृत्ति का लक्षण है। तो ये करेंगे तो क्या फायदा होगा, है ना। इस आदमी को रोटी देंगे तो हमको हमारी ये क्या मदद करेगा। इसको आज हम खूब बढ़िया भोजन करा दें पर ये किसी मिनिस्टर से हमारी जान पहचान करा सकेगा कि नहीं, है ना। लाभ पहले सोचते हैं, है ना, लोभ पहले देखते हैं और काम बाद में करना चाहते हैं, है ना। अभी संध्या वंदन जो था, देखो 5 मिनट का संध्या वंदन रोज, तो क्यों बोले बिना किसी कामना के, बिना फायदे के भी अपना धर्म पालन करना चाहिए। ये आदत तो जिंदगी में पड़े, निष्काम कर्म करने की, निष्काम कर्म करने की आदत डालो अपने जीवन में, है ना। सूर्य की रोशनी में तुम्हारी आंख देखती है तो उसके प्रति कृतज्ञ होते हो, कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। अब तुमको कोई लालटेन टार्च दे दे तो उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओगे, है ना। अच्छा तुमको कोई विद्या बुद्धि दे तो उसके प्रति कृतज्ञ होते हो कि नहीं होते हो। ईश्वर सूर्य का प्रकाश देता है तो उसके प्रति कृतज्ञ होते हो कि नहीं। बोले भाई एक आदमी ने किसी को कराया भोजन, बोला या वो रास्ता भूल गया था बता दिया, तो अंग्रेजी शिष्टाचार है कि नहीं कि भाई कम से कम उसको जब उसने रास्ता बता दिया, हमको अंधेरे में से उजाले में पहुंचा दिया, तो एक बार थैंक यू तो बोल दें उसको, है ना। ये शिष्टाचार है कि नहीं। बोले अब तो पहुंचा ही दिया, आप बोलने से क्या फायदा है ना। है कृतज्ञता हुई कि नहीं हुई, तो बोले हैं तो अब तो पहुंचा ही दिया, अब बोलने से क्या फायदा है। तो ये धर्म के विचार का तरीका नहीं है। हमारे बाप ने, हमारे दादा ने जिस धर्म का अनुष्ठान किया है उसको क्यों न करें। प्रश्न ये है क्यों करें, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि क्यों न करें। फुल ताश खेलना है इसलिए न करें, है ना। क्लब में जाना है इसलिए न करें, है ना। पैसे कमाना है इसलिए न करें। कौन सा महत्वपूर्ण काम सामने रख के तुम उस निष्काम कर्म का परित्याग करते हो। तो नचिकेता ने अग्नि के समान प्रज्वलित होकर, देखो धुएं लकड़ी में से आग पैदा होता है, होती है, लकड़ी में से धुआं है पूर्ववर्ती अग्नि का, परंतु अग्नि लकड़ी को भी प्रकाशित करती है और धुएं को भी प्रकाशित करती है। ये नचिकेता अग्नि जिस पिता से पैदा हुआ है उसी की बुद्धि को प्रकाश दे रहा है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। देखो जितने तुम्हारे पहले बाप दादे हुए हैं उन्होंने सच्चाई के साथ धर्म का पालन किया है। और देखो मैं तुम्हारा बेटा हूं और मेरे बाद जो होने वाले हैं वो भी, उन्होंने भी सच्चाई के साथ धर्म का पालन, वे भी करेंगे सच्चाई के साथ धर्म का पालन। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब आचार्य धर्म का सच्चाई के साथ पालन करते हैं। अब तुम एक बार दान कर चुके किसको, मृत्यु को, तो अब तुम्हारी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, सत्य को पकड़ो, है ना। अपनी बात को मृषा नहीं करना। कोई भी झूठ को पकड़ करके अजर अमर नहीं हो सकता। अजर अमर तो खुद ही झूठ है, उसको पकड़ेगा तो मर जाएगा। और मनुष्य का रहा शरीर, यदि ऐसा होता कि झूठ को पकड़ने से हमको हमारा जीवन अजर अमर हो जाता, हम बुद्धे न होते। 4 बात बुद्ध से, सिद्धार्थ कुमार से उनके पिता ने कहा कि राज्य लो, राज्य करो, तो सिद्धार्थ कुमार ने 4 बात कही।
एक तो हमारे शरीर में कभी बुढ़ापा ना आवे, जवानी बनी रहे, और एक मैं कभी मरूं नहीं, और एक मेरे शरीर में कोई रोग ना आवे, और एक का मेरा राज्य अकंटक हो, कोई शत्रु ना हो। 4 बात है ना। मैं राजा बनने को तैयार हूं, शरीर में रोग न हो, बुढ़ापा न आवे, मृत्यु न हो, और हमारा राज्य छीनने के लिए कोई शत्रु न आवे। तो बाबा न किमपि अत्र भोग्यम उत्पश्यामः, इस सृष्टि में कोई ऐसी चीज तो दिखती नहीं जिसके लिए हम अपना सत्यानाश कर बैठें। सत्यमेव मर्त्यः